नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मिल्कीपुर सीट पर सपा प्रत्याशी का आज नामांकन। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद नामांकन दाखिल करेंगे और अवधेश प्रसाद सांसद जो है वो मौजूद रहेंगे इस दौरान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में आज सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद नामांकन दाखिल करेंगे और उनके साथ में जो सांसद है अवधेश प्रसाद वो भी रहेंगे। तो मिल्कीपुर उपचुनाव भी बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला। ये तस्वीरें भी सामने आई है। नामांकन दाखिल वो करेंगे और इस दौरान अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। मस्त आई। तो आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव काफी दिलचस्प। दलित वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका में और इसीलिए मिल्कीपुर में दोनों ही प्रत्याशी जो है वो पूरी जीत की हुकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि यहां पर क्या बीजेपी को जो है वो जनता का समर्थन मिलेगा। और वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासत भी जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा साइकिल का पंचर होना तय है। देखिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है। वहाँ से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी हैं वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। हम चुनाव घोषणा का उसी दिन स्वागत किए थे और अयोध्या की जनता तो इंतजार कर रही थी कि जब 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए तो उसी के साथ हो जाते। तो चूँकि चुनाव आयोग ने माननीय न्यायालय के समक्ष मामला होने के कारण से उस समय घोषित नहीं किया था, लेकिन अब घोषित हुआ है। जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ है। वहाँ 5 फरवरी को कमल खिलेगा और 8 फरवरी को खिला हुआ कमल विकास का कमल, सुशासन का कमल, सुरक्षा का कमल, गरीब कल्याण का कमल, किसान कल्याण का कमल, नौजवानों के उत्थान का कमल, महिलाओं के सशक्तिकरण का कमल वो खिल जाएगा। तो आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी कहा गया है कि इस बार सपा की जो साइकिल है वो पंचर हो जाएगी। अब देखना होगा क्योंकि जो 8 फरवरी को नतीजे आएंगे वो स्पष्ट बता देंगे कि आखिर मिल्कीपुर की जनता किस साइड है। और ऐसे में ये उपचुनाव अब बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना होगा। सपा भी अपना जो है जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार जीत को लेकर तमाम दावे भी कर रही है। और ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से चंद्रभान पासवान जो है वो मैदान में है, तो वहीं अजीत प्रसाद को टिकट सपा ने दिया है। तो दोनों के बीच ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। दलित वोटर सक्रिय भूमिका, निर्णायक भूमिका में। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर ये जो दलित वोटर है किस ओर जाते हैं, उनका झुकाव किस ओर रहेगा। और ये जो सीट है वो सालों से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। मेरे सहयोगी अयोध्या से आकाश जुड़ गए। आकाश, नामांकन दाखिल किया अजीत प्रसाद ने। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी नामांकन उनका दाखिल नहीं हुआ है। हालांकि अभी हमारी मौजूदगी जो है कलेक्टर ही है, जहां पे अभी बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में वो यहाँ पे नामांकन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनौतियां दिख रही हैं ये सपा वर्सेस बीजेपी की दिख रही है और दोनों प्रत्याशियों पे अब कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जिस तरह से अगर बात की जाए कि दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा अब दांव पे लगी हुई है। बीजेपी इस पे अपनी नाक इसको साख के तौर पर देख रही है और लगातार अगर देखा जाए तो 6 मंत्रियों को जिस तरह से उसने उतारा था और जमीनी स्तर पर इसका सर्वे भी हुआ था, तो एक जमीनी नेता उन्होंने खोज के चंद्रभान पासवान को दिया है। वही अजीत पासी आज भी यहाँ पे नामांकन करेंगे थोड़ी देर में। वही बीजेपी के कैंडिडेट चंद्रभान पासवान कल नामांकन करेंगे। अभी थोड़ी देर में अजीत यहाँ पहुंचेंगे, अजीत प्रसाद, और यहाँ पे नामांकन करेंगे। आकाश, पलड़ा आखिर किसका भारी होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए बीजेपी हो या सपा हो, दोनों ही यहाँ पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन सपा के लिए जो है वो प्लस पॉइंट है क्योंकि जो है पूरी सीट और लंबे समय से सपा के खाते में जाती रही है। और इस बार फिर क्या समीकरण? देखिए, अगर बात की जाए समीकरण की, तो जिस तरह से सपा के अवधेश प्रसाद लगातार कई बार विधायक रहे हैं और अब की बार उन्होंने लोकसभा में अपनी जीत दर्ज की है। और दूसरी सबसे बड़ी ये बात है कि वहां पे सपा का एक गढ़ मिल्कीपुर माना जाता है। मितसेन यादव के समय से ही वहां पे देखा जाता था कि सपा का गढ़ है, लेकिन उसमें एक सेंधमारी गोरखनाथ बाबा ने की थी, जो कि बीजेपी का जीत हुई थी। और बीजेपी की जीत के बाद फिर से अवधेश प्रसाद जीते हैं। तो अवधेश प्रसाद जीत के बाद ये माना जरूर जाता है कि वहां पे गढ़ जो थे मितसेन का बनाया हुआ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। लेकिन वो चीजें अब उलटफेर करती दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं परिवार जो फैक्टर है, तरह से अवधेश प्रसाद यहाँ पे लोकसभा जीते और फिर
विधायकी के लिए भी, विधायक बनाने के लिए अपने बेटे को लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों को अभी बीच रख रहे हैं लोग, और इस बात को लेके कुछ अवहेलना भी हो रही है। तो वहीं पे पूरी तरह से अगर बात की जाए, चंद्रभान पासवान भी कांटे की टक्कर देते हुए नजर आते हैं। निर्णायक जातिगत वोट बैंक क्या रहने वाला है आकाश, किसके पक्ष में नजर आ रहा है? देखिए, देखा जाए तो दलित, उसमें देखा जाए तो पारसी समाज के जो वोट्स हैं वो ज्यादा, वहीं ब्राह्मण भी निर्णायक माना जाता है, क्योंकि श्रवण समाज का जो है उस तरह से श्रवण समाज की पूरी तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट्स जो होंगे, क्योंकि पारसी वर्सेस पारसी होने के बाद ब्राह्मण और ठाकुर वोट जिधर भी जाएंगे वही निर्णायक वोट माने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों आमने सामने देखने के बाद कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है दलित में पासवान ज्यादा वहां देखे जाते थे, पारसी समाज के वोट ज्यादा थे। तो इसलिए अब इस बार देखा जा रहा है पारसी वर्सेस पारसी होने के बाद अब ये देखने में आ रहा है कि जो निर्णायक वोटर्स हैं वो ब्राह्मण होने वाले। जी, शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए।